नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू श्रीनगर में दिवाली पर होगी सिर्फ 2 घंटे की ग्रीन आतिशबाजी, एनजीटी का आदेश। पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों में दागे गोले, कई मकानों को नुकसान। भाजपा की बिहार में भारी बहुमत के साथ जीत पर शहीदी चौक में मनाया जश्न। और 35 पार्टी द्वारा चुनावों की आखिरी तारीख जल्द होगी घोषित। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में 13 नवंबर से भारी बारिश के साथ बर्फबारी के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों व बागवानों को हिदायत दी है कि वे पेड़ों पर लगे फलों को फौरन उतार लें। ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेब के पेड़ टूटने से बचाने के लिए टहनियों की छंटाई करें। इस बीच प्रदेश में रविवार को पूरे दिन बादल छाए रहे। कश्मीर में घने बादल छाए रहे। कश्मीर ही नहीं, जम्मू में भी ठिठुर होने लगी है। कश्मीर में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे, जबकि जम्मू में मौसम साफ होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी और निचले इलाकों में 3 से 4 इंच तक की बर्फबारी होने की संभावना जताई है। 17 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 14 और 15 नवंबर को मौसम सबसे अधिक खराब रहेगा। इससे सड़क और हवाई संपर्क प्रभावित होने की पूरी आशंका है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार भारतीय जवानों से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों व रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी कर रहा है। आज सुबह से ही पाकिस्तानी सैनिक जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कस्बा और कीनी सेक्टरों में भारतीय चौकियों व रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी कर रहे हैं। भारतीय जवान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार आज सुबह 9:10 पर पाकिस्तान सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए पहले तो हल्के हथियारों से गोलीबारी की, परंतु जैसे ही भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्यवाही शुरू की तो पाक सैनिकों ने कस्बा व कीनी सेक्टर के रिहायशी इलाकों में मोर्टार शेल दागना शुरू कर दिए। भारतीय जवान भी पाकिस्तान की हर गोलाबारी का कड़ा जवाब दे रहे हैं। फिलहाल कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कोरोना महामारी के बीच दीपों के त्योहार दीपावली को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बार सिर्फ 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रशासन इस बार केवल हरित पटाखों को ही अनुमति देगा, जो अन्य पटाखों की तुलना में कम ध्वनि व प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद प्रदेश प्रशासन ने ये कदम उठाया है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही भी होगी। कश्मीर में आतंकियों के सफाई में अहम भूमिका निभा रही सेना की किलो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल एचएस शाही ने मंगलवार को बांडीपोरा में पंचायत उपचुनाव व डीडीसी चुनाव एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि हम आतंकियों को कहीं भी खलल डालने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय घाटी में सक्रिय करीब 200 आतंकियों में से लगभग 60 उत्तरी कश्मीर में ही हैं। तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं और उसमें अगर आंकड़े आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो ये तकरीबन कुछ 40 से 45 की तादाद है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस हैं उनके चक्कर में ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं और किसी भी कार्रवाई को अंजाम करने में सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और लगातार ऑपरेशन जो जारी रहेंगे, ताकि हम एक ऐसा माहौल, एक वातावरण पैदा कर सकें कि जो सरकार की तरफ से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो बहुत ही शांति पूर्ण तरीके से जो है उसको अंजाम दिया जाए, ताकि लोग अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है इलेक्शंस का, वोटिंग का, उसको एक्सरसाइज कर सकें। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अब चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रदेश में इससे पहले बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें उंगली लगाकर हाजिरी लगती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल मार्च महीने में उंगली के निशान से लगने वाली बायोमेट्रिक हाजिरी को बंद कर दिया गया है। दीपावली से पहले मनाई जाने वाली धनतेरस 13 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस, धन
त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत, श्री हनुमान जी जयंती एवं मास शिवरात्रि व्रत भी है। इस वर्ष दीपावली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शाम को यमराज और भगवान धनवंतरी के साथ ही श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें। धन, धान्य और समृद्धि के पर्व धनतेरस पर पूजन शुभ मुहूर्त में ही करें। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1990 में घाटी से पलायन कर जम्मू के विस्थापित शिविरों में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने अब प्रशासन से मांग की है कि हर विस्थापित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इससे इन लोगों को आर्थिक स्थिति में इनका सुधार लाया जा सकेगा। जगटी नगरोटा विस्थापित कॉलोनी में लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि पिछले 30 साल कश्मीरी पंडितों ने इन विस्थापित कॉलोनियों में समय निकाल दिया, मगर इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। भूमि कानूनों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने आज जम्मू में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों में जा रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये अभियान चलाएगी ताकि जनता को भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर जागरूक किया जा सके। तो जब 2G की 4G की बातें करें उतने ही हालात अभी असमंजस पोजीशन में यहाँ पे हैं। तो इनकी करनी कथनी में फ़र्क है। ये खुद कन्फ्यूज है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या रोल अदा करे। सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट देती है, ग्राउंड में यहाँ पे कोई एफिडेविट है। तो यहाँ सरकार छेड़ा गया तो ये मुहिम जारी है। को लेकर आपकी बचाने को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हमें तो पूरी स्टेट का दर्जा चाहिए और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की हो, रोजगार के सिलसिले में चाहिए। कई लोग सब्जियों के रेट ना इनसे पूछ पाए तो लोगों का इन्हीं चीज़ों पे लगाया। तो हमने तो हस्ताक्षर अभियान में हर एक लोगों के जज्बात को इसमें एक शेप दी गई है कि राष्ट्रपति का इसको अवगत कराया जाए। पंचायत चट्टा फॉर्म के सरपंच अवतार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सरकार से अपील की कि जम्मू कश्मीर में दिवाली के मौके पर 4G इंटरनेट की सेवा बहाल की जाए। इससे बढ़िया तोहफा जम्मू के लोगों के लिए शायद और कुछ हो ही नहीं सकता। आगे आने वाले दिनों में बच्चों के पेपर वगैरह भी आ रहे हैं और मेरी गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली के पवित्र दिन पे 4G इंटरनेट चला के हमारे जम्मू यूटी को, हम मानते हैं आपने उधमपुर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 4G चलाया है और हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत के ज़िले 4G से कट हैं। मैं यही अपील करता हूँ इस पवित्र दिन पे इंटरनेट 4G चला के हमारे देशवासियों को इस दिवाली के पवित्र दिन पे तोहफे के तौर पर दिया जाए। भाजपा ने बिहार में भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनावों में जीत पर शहीदी चौक में जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी ने कहा कि लोगों ने बीजेपी के प्रति एक बार फिर बेहतर समर्थन के साथ जीत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हमेशा विकास को ध्यान में रखते हुए भाजपा को ही प्राथमिकता देते आ रहे हैं। कार्यक्रम के मौके पर कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ताकतें जो चाइना को बीच में डालकर 370 दोबारा लाना चाहते हैं और जो तिरंगे झंडे को उठाना नहीं चाहते, पुराने झंडे को उठाना चाहते हैं, इन ताकतों के खिलाफ भी हमने बीटीसी चुनावों में सब राष्ट्रवादी लोगों ने एकजुट होकर टीटीसी के चुनावों को हमने जीतना है यहाँ पर। और हमें पूरा विश्वास है यहाँ की राष्ट्रवाद लोग इन जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो दल हैं, इन लोगों को हराकर पैंथर्स पार्टी के प्रधान पद व अन्य पदाधिकारियों के 15 नवंबर को होने वाले चुनाव पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आज पैंथर्स पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर पीके गंजू ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग से चुनाव पोस्टपोन करवाने की अनुमति मिल गई है। पैंथर्स पार्टी द्वारा चुनावों की अगली तारीख की जल्द ही घोषणा की जाएगी। नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वी हैव डेफर्ड जो हमारे पार्टी के इलेक्शन चेयरमैन और प्रेसिडेंट के होने थे वो डेफर कर दिए हैं। तो ये जल्दी हमने इस विषय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पार्टी हैं तो वहाँ उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम चल रहे हैं। तो जो ही हमें उधर से कोई कम्युनिकेशन आएगी कि आप फलां डेट को या फलाने मंथ में आप इलेक्शन कर सकते हैं तो वो हम ज़रूर इलेक्शन होल्ड करेंगे और आपको
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।